आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस। ठीक, और इसमें क्या होता है कि इसकी जो पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है, ठीक। और इसमें जो है V3 का यूज होता है। रूल देखो इसको पहले और साथ साथ नोट भी करना। सब्जेक्ट हैज, हैड, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। अब जैसे वह किताब पढ़ चुका है, क्या हो जाएगा? वह की अंग्रेजी ही, ठीक है। अब इसमें क्या रूल है बच्चों? इसमें ये रूल है कि ही, सी, इट, नेम के साथ में क्या लगाते हैं? हैज, आई, वी, यू, दे, इसके साथ में क्या लगाएंगे? हैव। तो ही आया तो क्या लगाएंगे? हैज। अब V3 बुक क्या है? वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ चुका है? बुक पढ़ चुका है। पढ़ना, पढ़ना क्या है? रीड, रेड, रीड, थर्ड फॉर्म भी यही होता है। आ बुक, क्लियर, समझ आया? ठीक, दवा ले ली है, इसकी ऊपर पहचान होती है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है, ली है, आ गया ना, ई है, ली है। तो आई, आई के साथ हैव, थर्ड फॉर्म टेकन, टू, टेक, टू, टेकन, क्या ले लिए? दवा, दवा की मेडिसिन। अब अगर बच्चों नेगेटिव सेंटेंस होता तो हम क्या करते? हैज, हैव के जस्ट बाद क्या लगा देते? नॉट, थर्ड प्लेस पर। जैसे तुमने बाहुबली 2 नहीं देखी है, देखी, आगे नहीं, ठीक, इजी है। यू, यस, यस, वॉच्ड, हाँ, बाहुबली 2। ये बी मैंने क्यों कैपिटल लिखा? क्योंकि ये मूवी का नेम है, यानी नाउन है, तो उसका पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा, यस। अब यहां पर हमने लगाया क्या? वॉच्ड लगाया। सी या लुक क्यों नहीं लगाया? किसी ने बोला सी, किसी ने कहा नहीं वॉच, हाँ बोलो, क्यों नहीं लगाया वॉच? और सॉरी, सी क्यों नहीं लगाया? तो लुक माने भी तो देखना होता है, लुक्ड भी तो हो सकता है, सीन, सी सा सीन, वो भी तो सी माने भी देखना होता है। जब हम किन्हीं चीजों को लाइव देखते हैं या ध्यान पूर्वक देखते हैं तो सीधी सी बात है, बाहुबली देखेंगे तो आप टीवी में देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे, सिनेमा में देखेंगे, थिएटर में देखेंगे, तो कैसे देखेंगे? ध्यान पूर्वक ही देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वॉच, क्लियर। अब अगर ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं? आगे कर देते हैं। हिंदी बात में क्या कर देते हैं? पहले क्या? क्या तुमने कभी अंगूर खाए हैं, अंगूर चखे हैं? ठीक है, ठीक। तो हैव, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। हैव यू कभी, एवर ना, टेस्ट माने चखना, तो टेस्टेड, थर्ड फॉर्म लगेगी ना, टेस्टेड ग्रेप्स, क्वेश्चन मार्क,
क्यों? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए। तो याद रखना बहुत इजी तरीका है कि अगर ये नेगेटिव के रूल के हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दें तो बन जाएगा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाए तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन प्रश्नों को उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। दूसरा है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके लिए क्या रूल है? तो यहीं पर आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को आगे किया है, राइट? उसके आगे क्या लगा दो, क्या बन गया? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसने अपना काम क्यों नहीं समाप्त किया? हो गया। तो देखिए आपका क्वेश्चन था कि सर मुझे ये पता कैसे चलेगा ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो पहली चीज तो ये कि उसने अपना काम क्यों नहीं समाप्त किया है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, ठीक है, जिससे हमें प्रश्न की अनुभूति को पता चले। अब हाउ, हु, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, मतलब जितने WH वर्ड हैं उनका किसी का भी यूज आ जाए हिंदी में या इंग्लिश में तो आप समझ जाइए कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बशर्ते फिर भी मैं आपको इस पर 3-4 एग्जांपल और बता देता। ठीक, देखिए तो ये है इसका रूल डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कि WH वर्ड आया, हैज, हैव आया, हैज किसके साथ लगेगा, हैज किसके साथ लगेगा, ये मैंने आपको बताया। सब्जेक्ट, नॉट, भी थ्री, परफेक्ट जितने भी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब में भी थ्री का यूज होता है। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा जो पहला सेंटेंस था कि उसने अपने काम क्यों नहीं समाप्त किया, कैसे बहुत सारी जो है अलग अलग हम लोग WH वर्ड लेते हैं। जैसे उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है? अब उसने है तो हैज, सी या ही, ठीक है, डन, थर्ड फॉर्म, तो माने करना, थर्ड फॉर्म डन। अभी बताइए कि जब ये हिंदी के वाक्य आ रहा है उसने क्या किया है, तुम कहां गए हो, तुमने अपना काम क्यों नहीं समाप्त किया, तो आपको ये प्रश्नवाचक शब्द से पता नहीं चलेगा कि यही प्रश्नवाचक शब्द है। तो यही मैं भी कह रहा था आपको कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो रूल ये रहा और इस प्रकार से आप पाएंगे। बस अब हम और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, वह कहां से आई है, ठीक, तो कहां से क्या हो गया, सॉरी, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर हैज सी कम, फ्रॉम, फ्रॉम ऐसा इसलिए कि चाहे आप फ्रॉम यहां लगाओ और यहां नहीं लगाना है तो चाहे यहां लगाओ, दोनों ही कंडीशन है वो सही है, गलत नहीं है। ठीक है, यहां लगाते हैं जो है, ठीक है, तो भी चलेगा, वहां लगाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादातर अब आगे लिखा जा रहा है फ्रॉम वेयर, कहां से, समझ गए? हाँ, इसलिए मैंने दोनों साइड लिखा कि आप कंफ्यूज ना हो जो है कि अगर सर हम पीछे लिखे दें तो भी चलेगा, आप आगे लिख देंगे तो भी चलेगा। हाँ, ऐसा मत कर देना हैज फ्रॉम सी, तब गड़बड़ होगा, आप या तो आगे लिखिए या तो आप सबसे पीछे लिखिए। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, कहां ले लिया, क्यों, वहां पे हो गया, राइट। दूसरा ले लेते हैं, तुम्हें किसने रोका है, क्वेश्चन मार्क। तो किसने कहा, कल आपको बताया था, हु ना, हैज रोकना का, स्टॉप, थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड, यू, आया समझ में नहीं, इजी है ना। तो हमने ये तीसरा वाला ले लिया WH वर्ड, और एक ले लेते हैं, ठीक है। उसने पाठ कब याद किया है ना, कब भी आ गया, कब याद किया
है, अब हाँ व्हेन, आगे बोलिए आप लोग, हैज, ये कहा जाएगा सब्जेक्ट, हाँ तो ही या सी, अब आएगा थर्ड फॉर्म लर्न। क्या याद करना है, पार्ट, तो अ लेसन, क्वेश्चन मार्क। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक कब हो गया, किसने हो गया, कहाँ हो गया, क्या हो गया, और वेयर, वाई भी हो गया, और कुछ बचा, हाँ उसने, यह सवाल, इस टाइप का कल भी ट्रांसलेट हो गया था ना, हमें सवाल कैसे हल किया है, कैसे नहीं लिया था ना, कैसे हल किया है। एक आप लोग बनाओ तो देखें कितना सही बनाते, एक आप लोग बनाइए, भाई हमने 4-5 बताए तो एक आप बनाइए, बनाइए ओनली 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर बनाइए। उसने यह सवाल कैसे हल किया, तो इसमें डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, क्या लिखेंगे, हाँ आगे बोलो, जो आपने लिखा है वही बोलो, हैज, he or she has solved, यह सवाल, दिस सम, अच्छा दिस छूट गया ना, हाँ चलो इतना मिस्टेक हुआ तो चलो समझ आता है, कुछ तो कैच किया आपने, दिस सम, यह सवाल है ना, यह सवाल कैसे हल किया, केवल उसने सवाल कैसे हल किया तब तो ठीक था, लेकिन यह किया है तो इसकी इंग्लिश तो हमें लिखनी पड़ेगी, तो दिस सम, यह सवाल कैसे हल किया, ठीक है। और एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, तो अब जो है ये नोट भी हो गया होगा, नहीं हुआ है तो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन आप इसे नोट कर लो उसके बाद।